अमेज़न के उन घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से कतराती है, 5 लोगों का एक दल आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीचों बीच चलते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे, वहां दलदल के पास पत्थरों से बनी एक विशाल सांप की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि ऐसा लगता था मानो वो अभी हिलने लगेगी। रॉकी उस मूर्ति के पास जाकर रुका और उसे गौर से देखने लगा। उसके दिमाग में बरसों पुरानी वो कहानी गूंजने लगी जो उसने अपने दादा से सुनी। वहीं उसके साथी बेपरवाह थे। उन्हें उस दलदल के किनारे छोटे छोटे दर्जनों सांप दिखाई दिए। वे लोग वन्य जीवों की तस्करी से जुड़े थे, इसलिए उन सांपों को देखते ही उनके मन में लालच आ गया। वे जल्दी जल्दी अपने बैग और बोरियां निकालने लगे और उन बेगुनाह सांपों को उनमें ठूसने लगे। रॉकी का ध्यान उन पर नहीं था। वो जंगल की उस गहराई की ओर देख रहा था जहां से एक भारी सरसराहट की आवाज आ रही थी। उन्हीं साथियों में से एक, जिसका नाम टोनी था, सांपों से भरी एक भारी बोरी लेकर नाव की तरफ अकेला निकल गया। पहुंचा। जैसे ही उसने बोरी नीचे रखी, उसकी नजर पानी की सतह पर पड़ी। पानी के बीचों बीच एक साया खड़ा था। जब उसने आंखें गड़ाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो एक कटे हुए सिर वाली इंसान की लाश थी जो सीधी खड़ी थी। टोनी को लगा कि ये उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन तभी वो लाश धीरे से पानी में समा गई। अगले ही पल पानी की लहरें बड़ी होने लगीं और कोई बहुत ही विशालकाय चीज उसकी तरफ बढ़ने लगी। टोनी जान बचाकर पीछे जंगल की ओर भागा। अचानक एक विशाल मांसल शरीर झाड़ियों से निकला और टोनी के पैरों को जकड़ लिया। वो अनाकोंडा था, लगभग 40 फीट लंबा और एक ट्रक के टायर जितना मोटा। सांप ने पलक झपकते ही टोनी को चारों तरफ से लपेट लिया। अनाकोंडा ने अपना विशाल जबड़ा खोला और टोनी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। तरफ रॉकी का एक और साथी सांपों का बैग लेकर मुख्य रास्ते की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एक पेड़ के ऊपर कुछ हलचल दिखी। उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक विशाल अनाकोंडा पेड़ की टहनियों पर चढ़ रहा था। उस सांप का पेट इतना फूला हुआ था कि साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर कोई इंसान है। अचानक उस सांप ने एक भयानक आवाज की और उल्टी करते हुए टोनी की अधपकी लाश को उस आदमी के पैरों के पास गिरा दिया। वो आदमी खौफ से जड़ हो गया। इससे पहले कि वो हिल पाता, सांप ने फुर्ती से उसे भी अपनी जकड़ में ले लिया। रॉकी ये सब कुछ दूर झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। दरअसल रॉकी ने जानबूझकर अपने साथियों को खतरे में डाला था। वह जानता था कि एक भूखा अनाकोंडा बहुत खतरनाक होता है, लेकिन एक बार जब वो शिकार को निगल लेता है या उसे मारने में व्यस्त होता है, तो वो सुस्त पड़ जाता है। रॉकी चाहता था कि उसका दोस्त चारे की तरह इस्तेमाल हो, कि वो उस विशाल सांप को आसानी से काबू कर सके। रॉकी ने अपनी बंदूक निकाली और निशाना साधा, लेकिन तभी जंगल के हजारों पक्षी एक साथ शोर मचाने लगे। प्रकृति ने जैसे चेतावनी दी हो, और वो अनाकोंडा अपने शिकार को छोड़कर गायब हो गया। कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। शहर के एक कोने में एक पुराना सर्कस, ग्रेट इंडियन सर्कस, बंद होने की कगार पर था। उसका मालिक कर्ज में डूबा हुआ था। तभी वहां जौहर नाम का एक युवक पहुंचा। जौहर कभी इसी सर्कस में छोटा मोटा काम करता था, लेकिन आज उसके पास पैसों से भरा बैग था। उसने पूरा सर्कस और उसके कलाकारों को भारी कीमत देकर खरीद लिया। जौहर ने उन्हें बताया कि वो उन सबको अमेरिका ले जाएगा, जहां वे एक नया शो शुरू करेंगे। लोग उसकी अमीरी देखकर हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि जौहर दरअसल रॉकी का ही एक मोहरा था, और ये सारा पैसा तस्करी के काले धंधे से आया था। अगली सुबह एक बड़ी मालवाहक नाव के जरिए इन सभी लोगों को लेकर जौहर रवाना हुआ। नाव पर जौहर ने चुपके से एक सैटेलाइट फोन पर बात की। हाँ, माल तैयार है। मैं इन बेवकूफों को लेकर सही जगह पर पहुंच रहा हूँ। बस अपनी टीम तैयार रखना। उसके इरादे नेक नहीं थे। वो उन निर्दोष सर्कस कलाकारों को शायद प्रयोगशालाओं या किसी और भयानक काम के लिए ले जा रहा था। में एक संकरी नदी पर लकड़ियों और पुराने कंटेनरों का ढेर लगा था, जिससे रास्ता रुक गया था। नाव के ड्राइवर ने चेतावनी दी, साहब, ये रास्ता श्रापित है, हमें घूमकर जाना चाहिए। लेकिन जौहर ने अपनी बंदूक निकाल ली और उसे धमकाया। उसने आदेश दिया कि इस रुकावट को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। जैसे ही बम फटा, एक जोरदार धमाका हुआ। रास्ता तो खुल गया, लेकिन उस मलबे और ऊपर लटके पेड़ों से हजारों छोटे छोटे जहरीले सांप सीधे नाव पर गिरने लगे। पूरी नाव पर भगदड़ मच गई। सर्कस की एक साहसी लड़की माया ने तुरंत दिमाग चलाया और पानी के हाई प्रेशर पंप को चालू कर दिया। उसने पानी की धार से सांपों को नाव से बाहर फेंकना शुरू किया। इसी बीच जौहर डर के मारे भागते हुए नाव के एक कोने में गया और फिसलकर सीधे नदी के किनारे जा गिरा। वहां उसका सामना एक विशाल किंग कोबरा से हुआ। कोबरा ने जैसे ही हमला करना चाहा, एक जूता सांप के फन पर पड़ा। वो रॉकी था। रॉकी ने बिना किसी डर के उस जहरीले सांप को अपने पैरों तले कुचल दिया।
जौहर की जान बचाने के बाद उन्हें फिर से नाव पर ले जाया गया। वहां सर्कस का एक कलाकार चिंकू दर्द से तड़प रहा था। उसके कान में कुछ घुस गया था। रॉकी ने अपनी उंगली पर एक कट लगाया और खून की बूंदों को चिंकू के कान के पास ले गया। अचानक चिंकू के कान से एक अत्यंत जहरीला कोरल स्नेक बाहर निकला और उसने तुरंत रॉकी की उंगली पर काट लिया। सब लोग चीख पड़े। उन्हें लगा रॉकी मर जाएगा, लेकिन रॉकी को कुछ नहीं हुआ। उसने उस सांप को पकड़कर पानी में फेंक दिया। माया, जिसे सांपों के बारे में काफी जानकारी थी, ये देखकर हैरान रह गई। उसने अपने साथी से धीरे से कहा, यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। इसने सालों तक सांपों का जहर पिया है ताकि इसका शरीर इम्यून हो जाए। ये खुद एक चलता फिरता जहर है। नाव अब उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहां से कोई वापस नहीं आता। जौहर ने ड्राइवर को एक पुराना नक्शा दिखाया और उसे एक गुप्त गुफा की तरफ चलने को कहा। ड्राइवर कांपने लगा और बोला, वहां काला अनाकोंडा रहता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसने जौहर पर बंदूक तान दी। रात के अंधेरे में जब ड्राइवर मछली पकड़ रहा था, तो अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसे नीचे खींच लिया। वह हाथ जौहर का था। जौहर ने उसे पानी में डुबोकर मार दिया और उसकी लाश को बहा दिया। अगले दिन जब सबने ड्राइवर को ढूंढा, तो वो कहीं नहीं मिला। अब नाव बिना किसी ड्राइवर के उस खौफनाक जंगल की ओर बढ़ रही थी, जहां मौत का देवता, वो विशाल अनाकोंडा, उनका इंतजार कर रहा था। रॉकी अपनी बंदूक साफ करते हुए मुस्कुराया। उसे अपने साथियों की जान जाने का कोई दुख नहीं था। उसे बस उस विशाल सांप की खाल और उसके अंदर मौजूद उस बेशकीमती चीज की तलाश थी, जिसे पाने के लिए उसने ये पूरा खूनी खेल रचा था।